नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। आजकल बिहार दो वजह से चर्चा में, एक तो मनीष कश्यप तो दूसरा बिजली दामों में बढ़ोतरी। सत्तारूढ़ी पार्टी बिजली की दर को वाजिब ठहराने के लिए तमाम दलीलें पेश कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है ये जानने के लिए हमारे प्रतिनिधि सच्चिदानंद श्रीवास्तव बिहार के प्रखर और निर्भीक वक्ता व एक जाने माने एक्टिविस्ट संजीव श्रीवास्तव से मिले। हालांकि संजीव अभी एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। संजीव श्रीवास्तव से बिजली के आंकड़ों को बताए जिससे सत्तारूढ़ी पार्टी एक बार फिर कटघरे में खड़ी हो गई है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं निर्भीक एक्टिविस्ट और राजनीतिक विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव। सर, उसमें बिजली के दर के बारे में लेके बहुत हंगामा, बहुत चर्चा हुई है। उस विषय में आपका कहाँ तक हस्तक्षेप हुआ है, कार्य कहाँ तक हुआ है, तो थोड़ा हमको समझाइए कि विषय। देखिए, बिजली ऐसा है कि बिहार में बिजली बहुत महंगी है। उसका कारण ये होता है कि ये लोग बिजली महंगा खरीदता है। उड़ीसा जैसे जो बिजली 2 रुपये 46 पैसे में खरीदता है पर यूनिट, या हिमाचल 2.57 में खरीदता है, उस तरीके से ये लोग 4 रुपये 26 पैसे का तो हमारे पास सरकारी कागज़ है। वैसे आरटीआई में एक विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनको इन्होंने दिया है 5 रुपये 21 पैसे का। बट चूंकि मेरे पास वो कागज़ नहीं, इसलिए मैं 4 रुपये 26 पैसा ही मानता हूँ। अगर 4 रुपये 26 पैसा ही माने, 5.21 ना मानते, 4.26, तो भी उड़ीसा के कंपैरिजन में ये लोग सालाना 5,278 करोड़ 38 लाख रुपए ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। मतलब एक ही चीज़ के लिए आप 5 रुपये दे रहे हैं, मैं 15 रुपये दे रहा हूँ। इतना होने के बावजूद भी इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कारण हैं। कारण नंबर 1 है कि ट्रांसमिशन लॉस अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है 8% का, और बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 15% अलाउ किया, मगर ये लोग 36% तक ट्रांसमिशन लॉस लेता है। मगर ये समझ लीजिए कि 100 रुपये का माल में 36 रुपये तो आपने हवा में ही उड़ा दिया। और तीसरा कारण है AT&C लॉस। AT&C लॉस का मतलब होता है कि आपने कितना बिजली बेचा, कितना बिलिंग किया, कितना कलेक्शन किया। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम उस बिहार में रहते हैं जहां बजट का 28% पैसा खर्चा नहीं होता है। ये जितना हाय तौबा चारों तरफ मचा हुआ ना, बजट 2,65,000 करोड़, उसमें से 28% पिछले साल खर्चा भी नहीं हुआ। पिछले साल भी 2,65,00,000 का ही था, 265 लाख करोड़ का ही था बजट, जितना इस साल का है पूरा मिला करके, और उसमें 28% पैसा खर्चा नहीं हुआ था और बिजली का बिल भी नहीं दिया गया था। मतलब जहां पैसा खर्च नहीं कर पा रहे, कम से कम बिजली का बिल दे दें। अब ये 3 कारण, ट्रांसमिशन लॉस, महंगी खरीद, और ट्रांसमिशन लॉस और AT&C लॉस, महंगा खरीद की वजह से आपका बिजली महंगा है। और पिछले साल भी इन्होंने केस किया था कि 10% बिजली का दाम बढ़ाएंगे, तब हमने बिहार विद्युत विनियामक आयोग में इसका विरोध किया था। बिहार विद्युत विनियामक आयोग का 15 फरवरी को जो हियरिंग हुआ था 2022 में, उसमें ये फैसला हुआ कि कंपनी अपना लॉस घटाएगा और दाम नहीं बढ़ाएगा, मगर उसको नहीं मानते हुए 6 महीने के अंदर इन्होंने फिर से दाम बढ़ाने के लिए किया। तो इस बार हम लोग फिर आंदोलन कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राइवेट कंपनी जैसे टाटा, अडानी, टाटा का बिजली का दाम शुरुआती दर है 3 रुपये, अडानी का शुरुआती दर है 3 रुपये 45 पैसा, और बिहार सरकार का शुरुआती दर है 6 रुपये 20 पैसा। तो ये तो है समाजवाद की सरकार। सुनवाई कहीं हो नहीं रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़्यादा बिल भेजना या ज़बरदस्ती वसूली करना, ऐसे बहुत, अगर गलत बिल में ज़बरदस्ती वसूली करना, गलत बिल भेजने को आपराधिक कृत्य माना। वैसे ही तो समस्या गांव में आती है सर। हाँ, देहात में किसी के यहाँ नई लाइन लगी या ज़्यादा कोई लोड नहीं, फिर भी उनके 30,000 50,000 बिल आ जाता है और लाइट काट के केस भी कर दिया जाता है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुसार आप जो समस्या बता रहे हैं, यह एक सरकार के द्वारा किया हुआ आपराधिक कृत्य है। आप मुझसे अखबार का कटिंग ले लीजिए, जिन्होंने किया सबको बोलिए केस करेंगे। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है, बिहार हाईकोर्ट को भी मानना पड़ेगा, सबको केस करना होगा। ये तो गलत हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक आदमी का 2 आदमी का समस्या, तो जब समाज को यही समस्या है, इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। ऐसी तमाम खबरें आप तक हम लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।